नमस्कार। मैं हरिश्चंद्र पांडे, आपका मित्र साथी। एक माह से लगभग भारतवर्ष से बाहर हूँ, यानी कि हल्द्वानी से बाहर हूँ। बात को जितनी लंबी कहा जाए और कहा जाए तो हल्द्वानी के फिर अपने स्वामी विवेकानंद विहार नैनीताल रोड से बाहर हूँ, यानी अपने आवास से विदेश गया हुआ हूँ। और विदेश क्यों गया हूँ? बेटी के पास, दामाद जी के पास क्यों गया हूँ? जून के महीने में अक्सर क्या है, छुट्टी होती है, स्कूल की भी छुट्टी है, एक छोटा सा स्कूल भी है, और दूसरा कारण गर्मी भी रहती है हल्द्वानी में। तीसरा कारण, बहुत दिन से हमने विदेश घूमा नहीं। रोज़ जीवन में होता है, जब आदमी जन्म लेता है उसके बाद पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते करते फिर उसको जॉब करनी पड़ती है, चाहे व्यापार करे या नौकरी करे। फिर धीरे धीरे माँ बाप कहते हैं भाई अब शादी करो, फिर शादी हो जाती है। 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32 में शादी हो जाती है। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बच्चे हुए, भैया उनको फिर पढ़ाना है, नर्सरी, LKG, UKG, उनका भाई इंटर कराओ, फिर BA कराओ, MA कराओ, BTech कराओ, IAS कराओ, PCS कराओ, दुनिया भर के आजकल कोचिंग कराओ, कोर्स कराओ। तो ये सब करते 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 मेरे ख्याल से 50-55 की उम्र तो हर इंसान की हो ही जाती है। अब क्या है, आदमी सोचता है कि यार चलो अब हमारा टाइम आएगा। टाइम मतलब घूमने का टाइम आएगा, मस्ती का टाइम आएगा, सुख का टाइम आएगा, जीने का टाइम आएगा, स्वतंत्र रूप से कहीं मौज करेंगे, कई चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक सोच का विषय है। टाइम कभी नहीं आता। टाइम तो आपके पास 20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। 20 वाला सोचता है 30 में मज़े मारूंगा, 30 वाला सोचता है 40 में मज़े मारूंगा, 40 वाला सोचता है 50 में मज़े मारूंगा। मज़े का मतलब सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति किसी भी रूप में, चाहे वो घूमने की हो, कपड़े पहनने की हो, खाने पीने की हो, बढ़िया मकान बनाने की हो, बढ़िया गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, मर्सिडीज में चलने की हो। ये इच्छाएं हैं इंसान की। ये सुख से जुड़ा हुआ है, आनंद से जुड़ा हुआ है। तो अब मैं बहुत लंबी कहानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी उसी सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, मज़े की प्राप्ति के लिए निकला था घर से, और निकलकर पेरिस भी गया। वहाँ एफिल टावर में पूरा देखा उसको। वहाँ मैंने एक डांस भी किया। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। शम्मी कपूर ने किया है एक फिल्म में वो डांस, बहुत अच्छा लगा, मैंने भी करा। फिर मैं गया लंदन, नहीं फिर स्विट्ज़रलैंड गया। स्विट्ज़रलैंड में जब ऊपर गया मैं टिटलिस ग्लेशियर में, तो वहाँ मुझे बहुत ही आनंद आ गया। तो मैंने वो राजेश खन्ना जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उसकी अगली लाइन थी, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना मैंने टिटलिस में ऊपर गाया था जब हम ट्रॉली से पहुंचे थे। फिर उसमें अगली लाइन भी थी, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। ये गाना मैंने गाया। उसके बाद लंदन की बारी आई। अब हम लंदन गए 2 दिन पहले, कल लौट गए लंदन से। जब लंदन गया तो मैंने अपनी बेटी और दामाद से और वाइफ से कहा, भाई देखो सब जगह तो गाने हो गए हैं, अब यहाँ अगर गाना नहीं हुआ तो कैसे मुझे चैन मिलेगा। मुझे तो रोटी पानी कपड़ा घूमने से ज़्यादा ये डांस करने और गाने में मज़ा आता है। तो बोले नहीं मानोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा।
तो फिर बोले कहाँ करोगे? मैंने कहा वो जहाँ पर वो है बिग बिन, वहाँ पर है ना वो गाना बिग बिन वाला, लंदन वाला जो गाना है वो मैं वहीं पे गाऊंगा। और मैंने गाया, यूट्यूब में डाल भी दिया है, आप देखिएगा भी उसको। अब क्या है, एक गाना और था उसमें, वो क्या है, साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के, अगली लाइन पता है ना आपको? हाँ, तो वो गाना भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है लंदन में। अभी इसमें एडिट करना है कुछ चीज़ें। सूट मेरा देखो और बूट मेरा देखो, गोरा जैसे कोई लंदन का, वो गाना भी बहुत बढ़िया है, लंदन से जुड़ा हुआ है। अब तीनों जगह में 3 गाने हो गए साहब, पेरिस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और लंदन हो गया। अब घर की ओर प्रस्थान, इसीलिए मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है अच्छे के लिए। तो यारों, दोस्तों, मित्रों, मेरे हल्द्वानी के सभी मित्रों, हल्द्वानी में बहुत मित्र हैं मेरे, वैसे तो पूरे नैनीताल जिले में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह दिन रात मिलते रहते हैं, नमस्कार होती है, हालचाल होते हैं। हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉकर क्लब भी है, शीश महल भी है, हाइडिल भी है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो सभी को नमस्कार। मैं वापस आ रहा हूँ, कल रात की मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, 26 को पहुँचूँगा, टैक्सी से एयरपोर्ट से चलूँगा, 27-28 के आसपास आप लोगों से मुलाकात करूँगा। और यहाँ की जो 1 महीने की मेरी यात्रा रही, उसमें क्या अनुभव रहे, क्या मुझे अच्छा लगा, अच्छा ही लगा वैसे, मैं क्यों बात कहूँ यार बुरा लगा। बढ़िया खाने को मिला है, बढ़िया होटल मिले हैं, बढ़िया बढ़िया दृश्य मिले हैं, कहीं बर्फ़ मिली है, कहीं चट्टानें मिली हैं, कहीं नदियाँ मिली हैं, कहीं समुद्र मिला है। तो सबसे बड़ा तो कोहिनूर हीरा मिला है। अब कोहिनूर हीरा कैसे मिल गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1849 में मिला था भारत में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश शासन का लंदन, उनका वहाँ पर शासन हो गया था। तो कोहिनूर हीरा की कहानी तो 500 साल से चल रही है। कई मुगल शासकों के पास गया, सिख शासकों के पास गया, घूमते फिरते अब वो म्यूजियम में है, लंदन के लंदन टावर के एक म्यूजियम में रखा है। तो कल हमने उसको देखा है, उसका यूट्यूब में मैं अलग से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसलिए अधिक समय हो गया है, आपको सबको नमस्कार। बाकी बातें आके आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल टूर बहुत अच्छा रहा, यात्रा बहुत अच्छी रही, आप सब लोगों की याद भी आई, और जितना मैं एंजॉय कर सकता था, जितना आनंद ले सकता था, वो मैंने लिया है। और कुल मिला के ये कहूँगा कि आप लोगों को भी यात्रा करनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं की, वैसे तो आप सब ने की होगी, मेरे यारों मित्रों ने। अगर नहीं की है तो समय निकालना चाहिए, क्योंकि समय निकालने से निकलता है, समय निकालने से निकल जाता है। काम तो भैया जीवन भर चलने वाले हैं, जब तक ये जीवन है तब तक काम है। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपसे मुलाकात करूँगा। और एक गीत आप यारे दोस्तों के लिए अंत में, क्योंकि बिना गाने गाए मुझे चैन नहीं मिलता, एक लास्ट की लाइन गाऊंगा, 2 लाइन। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें, यार दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जो रोज मिलते हैं, ये गाना उनके लिए गा रहा हूँ। वो बहारें, वो चांदनी
रातें हमने की थी, वो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास मिलने के लिए और जल्दी आपसे संपर्क करूँगा। नमस्कार, परसों मिलते हैं और प्यार भरी बातें करेंगे और चाय भी पियेंगे आपके साथ। थैंक यू।